बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आएँ जी, आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो सुबह हो चुकी है और बच्चे भी उठ गए हैं, सब तैयार हो गए हैं। सुबह सुबह उठते सारी सबसे पहले बच्चों को, जो बेटी मेरी है, रेडी कर देती है, क्योंकि ज़ाहिर बात है उठते हैं तो पैम्पर शैम्पर बच्चों के भर जाते हैं। तो बस इसी वजह से इनकी सफाई सबसे पहले ही करते हैं, ताकि बाकी काम फिर बाद में शुरू हो जाएँ। तो खैर इनको साफ़ किया था, नहला धुला के कपड़े चेंज कर दिए थे। तो मैं किचन में आ गई थी नाश्ते की तैयारी के लिए। तो मैं बस बना रही थी ऑमलेट। बेटे ने मुझे कहा, मेरे बड़े बेटे ने, कि मामा मुझे ऑमलेट बना दें। तो बस उसके लिए मैंने प्याज ले लिया था, थोड़ा सा हरा धनिया, एक दो हरी मिर्चें लेके, अंडे भी उसी के अंदर मैंने ऐड कर दिए थे। प्याज को, हरा धनिया और हरी मिर्चों को पहले मैंने ब्रीक चॉप कर लिया था, उसके अंदर ही फिर मैंने अंडे दो ऐड करके थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्च ऐड कर दी थी। तो ये ऑमलेट बहुत मज़े का बनता है और इसके अंदर आप चाहें तो फिर चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। तो ये इतना मज़े का होता है और बच्चे भी आराम से इसको खा लेते हैं, छोटे बच्चे भी आराम से खा लेते हैं, क्योंकि इसमें स्पाइस ज़्यादा नहीं होता। अगर आप बच्चों के लिए ज़्यादा बना रहे तो इसमें आप ग्रीन चिली मत ऐड करें। तो ये बहुत मज़े का बनता है। जब आप ये थोड़ा सा कुक हो जाता है तो इसके ऊपर चीज़ भी ऐड कर दें, तो ये और मज़े का यानी कि ऑमलेट बन जाता है। तो बस आज मौसम भी थोड़ा अच्छा था, लाहौर का मौसम ज़रा अच्छा ही चल रहा है बारिशों की वजह से। तो फिर बस जो से आमलेट बनाया, इसके लिए मैंने इसका भी नाश्ता रेडी किया, साथ ही इसके स्लाइस भी मैंने गर्म कर दिए। तो इतना मज़े का ये आमलेट बना ना, उसको भी बड़ा पसंद आया। वो खाता है ज़रा ज़्यादा लाल हुआ हुआ और अच्छा लगता है उसको ना, वाइट वाइट ना ज़्यादा पसंद नहीं करता। साथ ही मैंने उसके स्लाइस भी गर्म कर दी, क्योंकि नाश्ता ज़्यादातर मैं इनको सबको खुद ही बना के देती हूँ, जल्दी जल्दी काम ख़त्म हो जाए। क्योंकि भाभी की भी छोटी है बेटी, तो वो भी बहुत तंग करती है। तो वो जब उठती है तो बस उसी की तैयारी में वो ज़्यादा मसरूफ़ होती है कि उसको खिला दूँ पिला दूँ। तो मैं जब उठती हूँ, मैं सबसे पहले ज़ुहान को ही खिलाती हूँ खाना, क्योंकि इसका जो भी इसने खाना हो, सुबह का नाश्ता इसने करना हो, उसको विद खिलाती हूँ। वो भी उठ गई थी छोटी भी। तो फिर उसके बाद मैं सबके नाश्ते की तैयारी करती हूँ कि आसानी हो जाती है। सब ये बच्चों ने, छोटे बच्चों ने खाया हो ना, तो फिर मुश्किल नहीं होती, क्योंकि ज़ुहान अभी छोटा है तो उसको खुद ही ज़्यादा कर खिलाना पड़ता है, इसलिए फिर मैं सबसे पहले उसी को खिलाती हूँ। फिर उसके बाद सब बच्चों की, बड़ों की बारी आती है, तो आहिस्ता-आहिस्ता फिर सबका नाश्ता रेडी हो जाता है। तो जो कहाँ उसको, बेटे बड़े को भी दे दिया था, अरीज का भी मैंने बना दिया था। ब्लैक पेपर सिंपल वो लेती है, वो प्याज वाला खाती नहीं है, इसलिए उसके लिए मैंने सादा थोड़ा सा नमक और काली मिर्च डाल के वैसे ही अंडा बना दिया था। और जन्नत जो है मेरी बेटी, उसने हाफ़ फ्राई लिया था, मैंने भी हाफ़ फ्राई। बस फिर हम लोगों ने नाश्ता कर लिया था, सब नाश्ते से भी फ्री हो गए थे, बच्चों ने भी कर लिया था। तो फिर मैंने इनको तो थोड़े कपड़े चेंज किए, इन्होंने गंदे कर लिए थे, क्योंकि नाश्ते के बाद थोड़ी देर हम लोग बस गपशप करते रहे हैं। फिर मैंने इनके कपड़े हेड चेंज किए, गंदे कर लिए थे इन्होंने दोबारा। फिर इनको लेके हम गए, मैं और छोटा बेटा जो उनसे, मेरा बड़ा बेटा सॉरी, उसके साथ, ये भी साथ जाते हैं। जो हाँ, तो वैसे ही नहीं रहता घर। तो फिर हम लोग चले गए ग्रोसरी करने, क्योंकि थोड़ा सा सामान भी ख़त्म हुआ हुआ था, चीज़ें वगैरह। तो मैंने कहा चलो ग्रोसरी ही कर रहे हैं। तो इन लोगों को भी फिर साफ़ ऐड किया, उन्होंने कहा, अरीज भी रोने लग गई, मैंने साथ जाना है। फिर इसके भी कपड़े चेंज वगैरह किए, सब दोनों के किए करके फिर हम लोग निकल आए। तो फिर हमने यहाँ पे आके, ये हमारे घर के बिल्कुल पास ही स्टोर है छोटा सा, तो वहीं पे सारा कुछ हमें मिल गया था। वहीं से हम सारी ग्रोसरी करके आ गए। जो जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें थी, कुछ तो है थी, कुछ ख़त्म हो चुकी थी। तो बस फिर वही लेके आइए, साबुन वगैरह, चाय की पत्ती, क्लोरेक्स जो कपड़ों की धोने वाली ब्लीच होती है वो, जामे श्री तो वैसे ही घर में बहुत यूज़ होता है, बच्चे बड़े शौक़ से पीते हैं, सारे बड़े भी शौक़ से पीते हैं। बस फिर मैं ये सारी चीज़ें लेके आई थी। ये भुने हुए चने भी मैंने लिए थे, मैं अक्सर चीज़ों में, खानों में डलते हैं। तो बस जो जो ज़रूरत की चीज़ें थी सारी, बच्चों की, बड़ों की, इनके बिस्किट वगैरह लिए वहाँ से लेके, बस फिर हम लोग घर आए, ग्रोसरी मैंने सारी समेटी। तो आज मेरी बेटी कह रही थी, मामा आज मैं खाना बनाती हूँ, आलू की भुजिया, मेरा दिल कर रहा है। मैं कहा चलो बनाओ, हमें भी खिलाओ, क्योंकि माशाल्लाह से खाना वगैरह बना लेती है, कुकिंग कर लेती है थोड़ी थोड़ी सी। तो फिर मैं उसको, मेरे पास खड़ी हो गई थी, तो मैंने कहा चलो हम गपशप भी करते हैं साथ में, और साथ में जो से आप कुकिंग करो। बस फिर उसने आज बनाई आलू की भुजिया, और बहुत ही मज़े की उसने बनाई। मुझे नहीं था यकीन वो इतनी अच्छी बना लेगी, लेकिन उसने अच्छी बनाई, बड़ी मज़े की बनाई। मसाले बस मैंने उसको ऐड कर दिए थे, कह रही थी आप बता दें, क्योंकि आलू थोड़े ज़्यादा, इसलिए मुझे समझ नहीं आएगी, बाकी सारी उसी ने बनाई। तो इसमें जो मसाले हमने ऐड किए थे, 1 टीस्पून हमने पिसी हुई लाल मिर्च ली थी, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ली थी, 1 टीस्पून हमने हल्दी ली थी, हाफ़ टीस्पून मैंने इसके अंदर अजवाइन ऐड की थी, 1 टीस्पून जो है, 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर सूखा धनिया कुटा हुआ ऐड किया था, और 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा साबुत हमने इसके अंदर ऐड किया था। नमक इसमें मैं डालना भूल गई थी, बाद में मैंने नमक डाला था, आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर सकते हैं। और 1 टीस्पून इसके अंदर हमने गरम मसाला पिसा हुआ ऐड किया था। तो बस थोड़ा सा उसने डाला कुकिंग ऑयल, उसके अंदर अपने, इसने प्याज को कर लिया था चॉप, ब्रीक ब्रीक कहती थी चॉप किया वो मामा ज़्यादा अच्छा बनेगा, मैंने कहा चलो आप चॉप कर लो।
खैर इसने चॉप करके इसके अंदर प्याज में थोड़ा सा फ्राई किया। मैं सिर्फ वीडियो शूट कर रही थी साथ खड़े, और वो पकाती जा रही थी और मैं उसको बताती जा रही थी कि ऐसे ऐसे कर लो, उसको थोड़ी आसानी मैंने कहा हो जाएगी। खैर पका लेती है माशाल्लाह से, क्योंकि जब से मैं यानी मेरे पास होती तो शायद अभी भी ना सीख पाती, माएँ ज़्यादा खुद ही करती हैं। लेकिन अब ज़ाहिर मेरे से दूर हो गई हुई है, तो फिर बस वो फिर अब खैर सीख गई हुई है खाना बनाना माशाल्लाह, बना लेती है वो काफ़ी चीज़ें छोटी छोटी बना लेती है। जब मेरे से दूर होती है फिर मेरे से पूछ के भी बना लेती है कि मामा कैसे बनाऊँ, बता दी इसमें क्या डलेगा। फिर मैं उसको फ़ोन पे ही बताती रहती होती हूँ, अक्सर मेरे से पूछ लेती है। तो बस इसने प्याज को हल्का हल्का सा ऐड किया था, उसके बाद इसने डाला लहसुन अदरक का पेस्ट, उसको थोड़ा सा भुना था, फिर टमाटर ऐड कर दिए थे। टमाटर को भी इसने चॉप कर लिया था बारीक बारीक। उसके बाद इसको थोड़ा सॉफ्ट करने के बाद साथ ही इसने सारे मसाले ऐड कर दिए थे, और हाफ से भी थोड़ा कप हमने इसमें पानी का ऐड किया था मसाले को अच्छे से हमने सॉफ्ट करने के लिए ना। साथ इसने 2 हरी मिर्चों को बारीक बारीक काट के वो ऐड कर दी थी। बस हम इसको 5 मिनट के लिए, इसने फिर थोड़ा सा पानी डाला था इसके अंदर, और फिर इसको 5 मिनट का दम दे दिया था ताकि टमाटर और प्याज सॉफ्ट हो जाएँ अच्छे से और सारा मसाला भी भुन जाए। तो बस ये देखिए मसाला भी भुन गया था और टमाटर भी, सारी चीज़ें अच्छी सॉफ्ट हो गई थी। फिर ये आलू भी मैंने इसको काट के दे दिए थे। मैंने कहा चलो कुछ मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। तो आलू मैंने कटे थे, तो उसके बाद बस फिर जो है ना ये आलू इसमें हमने ऐड कर दिए थे। तो तकरीबन 1 किलो के करीब आलू थे, पौना का किलो आलू थे, 1 किलो से थोड़े कम ही थे, और हाफ़ कप इसमें हमने पानी का ऐड इसने कर दिया था। तो उसके बाद हमने इसको फिर दम पे रखा था, तकरीबन 10 मिनट के लिए हल्की आँच पे हमने इसको पकने के लिए इसने छोड़ दिया था। तो ये बहुत ही मज़े के बने थे, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएँगे। अच्छे बनाए थे इसने, बहुत मज़े के बने थे। तो मैंने खैर उसकी फिर तारीफ़ भी की, और उस पे लास्ट पे इसने फिर सूखी मेथी डाली थी, 1 टेबलस्पून सूखी मेथी, 2 टेबलस्पून हमने हरा धनिया डाला था ड्राई किया हुआ हमें, क्योंकि फ्रेश नहीं मिल रहा था। फिर हमने ड्राई किया हुआ मैंने जो रखा हुआ है वो डाला था, और साथ में हरी मिर्चें जो इसने कटी हुई थी वो ऐड कर दी थी। तो बस ये हमारी आलू की भुजिया भी रेडी हो गई थी। बस हम लोगों ने खाना तो है नहीं खाया था, पका के रख दिया था। बस फिर हम लोगों ने थोड़ा रेस्ट किया, घर के थोड़े से काम किए, उसके बाद फिर शाम हो गई थी। तो आज हम लोग बच्चों को लेके जा रहे थे झूलों के लिए, क्योंकि रीच काफ़ी दिनों से कह रही थी मुझे लेके जाएं। बस फिर हम लोग रेडी हुए तो हम इनको लेके आ गए झूलों पे। इन्होंने लिए झूले, क्योंकि ये भी हमारे घर के पास पास ही सारी चीज़ें बच्चों की हैं। ये इस्लामपुरा है, वहाँ पे बच्चों के लिए इन्होंने छोटे से झूले लगाए हैं सारे। कॉइन डालते जाएँ और झूले बच्चे लेते रहते हैं और खुश हो जाते हैं इतने। वैसे तो हमें दूर जाना पड़ता है फोर्ट्रेस, वहाँ पे जॉयलैंड है बच्चों का, बड़े और छोटे बच्चों का सबका ही है, वहाँ पे भी लेके इनको जाना है। लेकिन मैंने कहा चलो ये नज़दीक है, अभी यहाँ तो चले। बस फिर हम लोग इनको झूलों के लिए लेके आ गए। इन्होंने झूले लिए, काफ़ी बच्चों ने एंजॉय किया। कम से कम 1 डेढ़ घंटा हम लोगों ने इस बच्चों को इधर जो है झूले वगैरह दिलाया। ये भी इन्होंने अंदर बॉल वगैरह बच्चों के फेंके हुए हैं अंदर, ये स्लाइड्स वगैरह रखी हुई हैं, तो बच्चों ने यहाँ पे भी काफ़ी खेला। ज़ुहान तो खैर बैठा ही रहा था, वो डर से उठा ही नहीं अपनी जगह से, वो तो वहीं पे बॉलों के पास बस बैठा खेलता रहे। तो अरीज फातिमा ने खैर 2-3 स्लाइड, 2 थोड़ी सी स्लाइड्स ली हैं, खेली बॉल्स के साथ। तो बस इन्होंने काफ़ी इंजॉय किया, बहुत मज़ा किया बच्चों ने। बच्चों के लिए यही होता है कि छोटी-छोटी खुशियाँ होती हैं बच्चों की, जो माँ-बाप देखते हैं और करते हैं, और कोई भी नहीं कर सकता, ना देख सकता है। बड़े बच्चों की अपनी एक होती है, छोटे बच्चों की अपनी एक ख्वाहिश होती है, और माँ-बाप इनकी हर चीज़ों को पूरा करते हैं। बस फिर हम लोगों ने वहाँ से झूले वगैरह इनको दिलाए, हम निकले वहाँ से। तो वहाँ से थोड़ी-सी दूर जगह पे है हमारे घर के, ये भी पास ही फ़लूदे की शॉप खुली हुई है, यूसुफ़ फ़लूदा वाले। ये वैसे तो इनकी जो मेन ब्रांच है वो अनारकली में है, लेकिन ये हमारे घर के पास भी इन्होंने अपनी एक ब्रांच खोली हुई है। बस फिर हम वहाँ से निकले और यहाँ पे आ गए। तो भाभी तो कह रही थी मैंने फ़लूदा नहीं पीना, क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। बस फिर मैंने और जन्नत ने, यानी कि मेरी बेटी ने, हम लोगों ने लिया फ़लूदा। तो जो सा बस थोड़ा-थोड़ा सा हमने वो पिया और बच्चों को साथ दिया। तो बेटा तो मेरा खैर बड़ा जो है ना वहाँ हमारे साथ गया ही नहीं था झूलों पे, कहता मैंने नहीं जाना। बस वो फिर घर ही था, उसके लिए हम लोग घर ही ले आए। हम लोगों ने फ़लूदा वगैरह पिया, एन्जॉय किया। तो ये हमारा आज का छोटा-सा व्लॉग। साथ में फिर वहाँ से हमने निकले तो अब एक और चीज़ ली, वो भी आपको दिखाए देंगे। तो ये फ़लूदा है, बहुत मज़े का था इनका, अच्छा था, मज़ा आया पीने का। फिर साथ ही ये फ्लावर की शॉप थी, तो मेरी बेटी को बड़े दिनों से शौक था जन्नत को कि मुझे गजरे लेने हैं, काफ़ी दिनों से कह रही थी। मैंने कहा अच्छा चलो, खैर वहाँ से निकले तो साथ ही शॉप थी, हमें नज़र आ गई फ्लावर्स की, तो फिर हमने यहाँ से फ्लावर्स लिए, इसने गजरे लिए। फिर अरीज फातिमा तो पहले, वो तो घर में उधर भी होती है, जब अपने घर में मैं होती हूँ तब भी पहनती है, बड़े शौक से हम बाहर निकले तो वो लेके आती है अपने बाबा के साथ। बस फिर हम लोगों ने भी गजरे लिए वहाँ से, मुझे भी बल्कि उसने एक अपने हाथ से उतार के पहनाया, मामा आप पहने। तो फिर हमने हेड वहाँ पहन के फ़ौरन ही उतार के अपने शॉपिंग बैगों में रखे और वहाँ से आए घर। फिर घर आके इन्होंने फिर पहने, वो ज़ुहान तो बस सबसे पहले होता है, मैम ने भी पहना और ईज़ ने भी पहना, बड़े खुश थे। तो जी ये आज का हमारा छोटा-सा व्लॉग, अगर आपको पसंद आए लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।